अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं बाबर की वफ़ात और उसके वसीयतनामा के बारे में। बाबर की वफ़ात बाबर की वफ़ात के ज़म्न में एक अजीब रवायत मशहूर है। कहते हैं आगरा वापस आने पर पता चला कि उसका चहीता बेटा हुमायूं सुनभल में सख्त लील है। उसने दवा इलाज की खातिर बेटे को आगरा बुला लिया। चूंकि सफ़र का बेशतर हिस्सा उसे कश्ती पर तय करना पड़ा, उसलिए ठंड के सबब आगरा पहुंचते पहुंचते उसे सरसाम हो गया और हालत दिन बदन नाजुक होती गई। बाबर ने हर मुमकिन तदबीर की, मगर कोई इफाका ना हुआ। आखिरी चाराकार सिर्फ अल्लाह से दुआ और उसकी राह में अजीज तरीन चीज जान का सिदका नजर आया। बाबर ने रोजा रखा, गड़गड़ाकर दुआ मांगी और मरीज बेटे की चारपाई के गढ़ तवाफ करके अर्ज किया, ए अल्लाह मेरे बेटे को सेहत दे, वो उठ खड़ा हो और उसके एवज मेरी जान ले ले। कहते हैं उसी दिन से हुमायूं रफ्ता रफ्ता तंदुरुस्त होने लगा और बाबर की सेहत दिन बदन खराब होती गई और बलाखिर इसी बीमारी ने इसका काम तमाम कर दिया। इस तरह दूसरों की जान बचाने के लिए अपने को खतरा में डाल देने वाला सुल्तान आखिर में अपने महबूब बेटे की जान बचाने के लिए कुर्बान हो गया। बाबर का वसीयतनामा। मुड़ते वक्त बाबर ने हुमायूं को वसीयत की, फर्जंद मन, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं और ये अल्लाह ताली की बड़ी अनायत है कि उसने तुम्हें उस मुल्क का बादशाह बनाया है। अपनी फरमानरवाई में तुम्हें झेल की बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक, मजहबी तासुब को अपने दिल में जगह मत दो। लोगों के मजहबी जज्बात और मजहबी रसूम का ख्याल रखते हुए रो रियायत के बगैर सब कौमों के साथ पूरा इंसाफ करो। नंबर दो, गांव कशी से बिलखुसूस परहेज करो ताकि उसके जरिया तुम्हें लोगों के दिल में जगह मिल जाए और इस तरह वो एहसान और शक्रिया की जंजीर से तुम्हारे मतिया हो जाएं। नंबर तीन, तुम्हें किसी कौम की इबादत गाह मिस्मार नहीं करनी चाहिए और हमेशा सबसे पूरा इंसाफ करना चाहिए ताकि बादशाह और रायत के ताल्लुकात दोस्ताना हों और मुल्क में अमन व अमान रहे। नंबर चार, इस्लाम की इशात जुल्म विस्तुम की तलवार के मुकाबले में लुत्फ व एहसान के जरिए से ज्यादा बेहतर तरीका पर हो सकेगी। नंबर पाँच, शिया सुनी इख्तिलाफात को हमेशा नज़रअंदाज करते रहो क्योंकि उससे इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। नंबर छः, अपनी राया की मुख्तलफ खसूसियात को साल के मुख्तलफ मौसम समझो ताकि हुकूमत बीमारी और ज़ैफ से महफूज रह सके। ये बाबर के इस वसीयतनामा से बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि उसके सोचने का ढंग किया था। उसने भाइयों के साथ हुस्न सलूक की भी ताकीद की थी। एक अजीब वाकया, आज से कोई 500 साल पहले का वाकया है। सुबह का वक्त था। नाश्ता पानी से फारिग होकर लोग अपने काम काज पर लग चुके थे। आगरा में शाही महल के करीब सड़क पर एक मेहतरानी गोद में बचे लिए झाड़ू देही थी। सड़क के किनारे एक हथियारबंद राजपूत चक्कर लगा रहा था। वो दरअसल सुल्तान वक्त पर हमला करने की ताक में था, क्योंकि सुल्तान से जंग में उसका बाप मारा गया था और नतीजे में उसकी रियासत भी जब्त कर ली गई थी। इत्तेफाक से एक मस्त हाथी छोड़ गया। हाथी के खौफ से आने जाने वाले उधर उधर छपने लगे। इतने में हाथी मेहतरानी की तरफ लपका। मामता के मारी मेहतरानी बेचारी बेहद परेशान हुई। उसे अपने से ज्यादा अपने बच्चे की कदर थी। उसके मुना से बेसाख्ता एक दर्द भरी चीख निकली, हाय मेरा बच्चा कोई है जो मेरे बच्चे को बचाए। दखी इंसानियत की इस चीख पुकार ने राजपूत नौजवान को मुतासिर तो किया, मगर छूत छात के झूठे फर्क व इम्तियाज ने उसके जमीर की आवाज को मुर्दा कर दिया था। चुनांचा ये सोचकर कि मैं आली जात का राजपूत हूं, मेहतरानी के बच्चे को क्यों कर छूं, वो नौजवान खड़ा तमाशा देखता रहा। मेहतरानी की आवाजा सुल्तान वक्त के कान में भी पड़ी। वो गरज लेकर महल से कूदा और हाथी के सर पर इस जोर से मारा कि उसका मुना फिर गया। हाथी भागा और सुल्तान बच्चे को गोद में उठाकर महल के अंदर चला गया। राजपूत नौजवान ने बादशाह की बहादुरी और राया परवरी देखी तो अपने इरादे से बाज आ गया और खुद को बादशाह के हवाले कर दिया। बादशाह ने उसे मुआफ करके उसके बाप की रियासत उसे वापस कर दी। ये था बाहर हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह। बाबर के औसाफ। ताकत व शजाअत के साथ साथ वो बहुत बड़ा आलम, शायर और मुसन्नफ भी था। तज़क बाबरी तर्की ज़बान में उसकी बहुत मशहूर और मारूफ तसनीफ है। मुताद्दिद ज़बानों में उसका तर्जुमा हो चुका है और अब तक लोग उसे बड़े शौक से पढ़ते हैं। उस किताब में उसने अपनी सरगज़श्त निहायत दिलचस्प अंदाज से लिखी है। बाबर सिर्फ जंगजू सूरमा ही नहीं था, बल्कि अपने सीने में एक दर्दमंद दिल भी रखता था।
अपने आज़ा व क़ारिब के साथ हमदर्दी तो एक फितरी बात है। वो दूसरों की जान बचाने के लिए बेतकल्लुफ़ अपनी जान पर खेल जाता था। खुशनवीसी में भी उसे महारत थी। कुरान मजीद के कई नुस्खे खुशखत नकल करके मक्का मुकरमा भिजवाए थे। जंग कनवाहा से पहले तो उसके अमाल व अकायद में बहुत कमजोरियां जाती थीं, मगर इस मौक़या पर जो उसने सिद्क़ दिल से तौबा की है, तो फिर जिंदगी बहुत हद तक कमजोरियों से पाक रही। नमाज रोजे का वो बराबर पाबंद रहा और हर जमा को पाबंदी से रोजा रखता था। बाबर ने हिंदुस्तान में अपने पांव तो जमा लिए थे, मगर यहाँ के मनाजिर के रहन सहन और अखलाक, यहाँ के मौसम वगैरह का वो बराबर शाकी रहा। और अगरचे जिस्म इस काम हिंदुस्तान में था, मगर दिल आखिरी वक्त तक अपने वतन में ही लगा रहा। मरने के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक लाश काबुल भिजवा दी गई, जहां वो नहायत एजाज और इकराम के साथ दफन हुआ। दोस्तों, अपने ख्यालात कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगली वीडियो में मिलेंगे बाबर के बाद की कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।